दोस्तों दुनिया के 100 देशों में उतनी आबादी नहीं है जितने लोग अगले 45 दिन के लिए प्रयागराज के कुंभ में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रयागराज में जो 144 साल बाद स्पेशल कुंभ होने वाला है उसके बारे में। क्यों 144 साल बाद ये 45 दिन पूरे देश और दुनिया के लोगों के लिए खास होने वाले हैं, क्यों 150 देशों से ज्यादा के लोग इस कुंभ में आ रहे हैं और एप्पल के फाउंडर की वाइफ स्टीव जॉब्स की वाइफ यहां पर आकर के 10 दिन के लिए कल्प व्यास में जाने वाली हैं और कैसे 5,000 करोड़ रुपए लगा करके 2 से 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है और कैसे 12 साल में कुंभ हुआ 3 गुना। इन सारी चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कुंभ क्या है, उसके बाद समझेंगे कि कुंभ में क्यों जाना चाहिए और उसके बाद समझेंगे कि 5,000 करोड़ रुपए लगा करके कैसे 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने वाला है और कैसे 12 साल में 3 से 4 गुना हो गया कुंभ। तो सबसे पहले समझते हैं कि कुंभ क्या है। तो अगर हम समझें तो भारत की सनातन परंपरा में कुंभ जो है हजारों सालों से चल रहा है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। हर 6 साल में होता है, हर 12 साल में होता है और ये जो कुंभ होने वाला है ये 12 × 12 मतलब 144 साल बाद होने वाला है। तो सबसे पहले कुंभ के बारे में अगर समझें तो ये कुंभ जो चल रहा है हजारों सालों से चल रहा है और इसमें हुआ क्या था, असुरों और देवताओं के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से अमृत निकला था और कुंभ का मतलब होता है एक कलश। उस कलश के अंदर अमृत था और वो अमृत देवताओं ने ले लिया था और उसके बाद 12 दिन तक उनके पास था। असुर उनके पीछे पीछे थे तो 12 दिन तक था, इसीलिए देवताओं का एक दिन होता है 1 साल के बराबर। तो 12 दिन उनके पास था तो 12 साल हो गया। तो 12 साल बाद ये कुंभ आता है और जब वो देवता अपने पास ये अमृत लेकर के जा रहे थे तो उसकी 4 बूंदें भारत के अलग अलग जगह पे गिरी थी। सबसे पहले हरिद्वार में, दूसरा प्रयागराज में, तीसरा नासिक में और चौथा उज्जैन में। इसलिए इन 4 जगहों में कुंभ होता है। तो उसके बाद बात करते हैं, कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है अर्ध कुंभ जो कि हर 6 साल में आता है और उसके बाद होता है पूर्ण कुंभ जो कि हर 12 साल में आता है और इस बार जो हो रहा है महाकुंभ जो कि 12 × 12 मतलब 144 साल बाद हो रहा है, जो कि 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 मतलब 45 दिन तक चलने वाला है और ये सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं सनातन में, इसलिए पूरे देश दुनिया के लोग भारत में आ रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कुंभ में हमको जाना क्यों चाहिए। अगर हम हिंदू हैं, अगर हम सनातन हैं तो हमको कुंभ में जाके स्नान क्यों करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो जाने अनजाने में हमसे कई सारे पाप हो जाते हैं, जैसे कि कभी बिल्ली मर गई या जैसे मच्छर मर गया या चींटी मर गई, कोई भी अलग अलग प्रकार के पाप हमारे सनातन में बताया गया है। तो गंगा जी में स्नान करने से वैसे तो आपके पाप मिट जाते हैं, लेकिन जब आप इन 45 दिनों में इस विशेष कुंभ में जाकर के जो 144 साल बाद होने वाला है, जब इसमें आप जाके डुबकी लगाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि यज्ञों में जो सबसे बड़ा यज्ञ होता है जिसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, उस यज्ञ के बराबर का फल आपको मिलता है इन 45 दिनों के कुंभ में डुबकी लगाने से। और दूसरी बात, आप जो पूजा पाठ घर में करते हैं, मंदिरों में जा जा के करते हैं, उस पूजा पाठ से कई गुना परिणाम आपको इस कुंभ में जाकर के डुबकी लगाने से मिलता है। ऐसा कहते हैं कि इस कुंभ में जो आदमी जाकर के डुबकी लगाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके घर में जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि देश विदेश से लोग यहां आते हैं, वो गुरु दीक्षिणा लेने आते हैं और अध्ययन करने आते हैं और सुख के साथ साथ यहां पर वो हवन कराने के लिए आते हैं और पूजा साधना करने के लिए आते हैं। तो देखा जाए तो इसमें 10 देश के राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं। इस बार खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि दुनिया के देश विदेश से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उनकी वाइफ भी आने वाली हैं जो कि 10 दिन रह करके यहां पे कल्प व्यास के लिए जाने वाली हैं और अखाड़ा में रह के वो सीखने वाली हैं कि दुनिया में इकलौता ऐसा समागम है जहां पे दुनिया भर से 40 करोड़ लोग आते हैं और शांतिपूर्वक रह करके कैसे यहां पे अध्यात्म के बारे में सीखते हैं और कैसे छोटे छोटे लोग यहां पे सनातन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आपको इस बार कुंभ में जाना चाहिए। और एक और खास कारण कि इस बार के कुंभ में 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी आ रही हैं और 2 बार नरेंद्र मोदी जी स्वयं जाने वाले हैं। तो आपको इस बार जाके देखने को मिलेगा कि कैसे 40 करोड़ लोग आ करके यहां पे स्नान करते हैं और एक नई आध्यात्मिक नगरी, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो जाना जाता है, कैसे यहां पे लोग आकर के अपने पापों से मुक्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए आपको इस बार कुंभ में जाना चाहिए।
और ये कुंभ इस बार इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि इससे पहले वो 144 साल पहले हुआ था जब हम नहीं थे, और अगली बार जब होगा तो 144 साल बाद होगा। इसका मतलब कि जब होगा तब भी हम नहीं रहेंगे और जब हुआ था तब भी हम नहीं थे। तो हमारी जनरेशन के लिए इनफैक्ट यही एक समय है जिसमें हमको कुंभ में जाकर के अपनी डुबकी लगानी चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मुद्दे की बात कि कैसे 12 साल में 3 गुना हो गया कुंभ। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कैसे सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए लगा करके 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने की तैयारी करी है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जब 2013 में कुंभ हुआ था तो 12 करोड़ लोग आए थे। अब जब 12 करोड़ लोग आए थे तो 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और उस समय अगर बजट की बात करें तो 1244 करोड़ रुपए का बजट गवर्नमेंट ने अलॉट किया था। उसके बाद जब 2019 में कुंभ हुआ था तो वहां पे 25 करोड़ लोग आए थे और 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। लेकिन 2025 में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं हैं, और जब 40 करोड़ लोग आएंगे तो 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होने की तैयारी है। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 2,900 करोड़ रुपए का बजट और मोदी गवर्नमेंट जी ने 2,100 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। तो दोनों मिलाकर के बात करें तो 5,040 करोड़ रुपए का बजट हो गया है। अगर 2013 से कंपेयर करूं तो 4,100 करोड़ ज्यादा बजट इस बार अलॉट किया गया है। और उसके बात करें 2019 में जब कुंभ हुआ था तो 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, लेकिन इस बार सीधा सीधा 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होने की रिपोर्ट है, ऐसा CII ने सर्वे करके बताया है। अब बात करते हैं अगर 2013 में तो जो एरिया अलॉट हुआ था कुंभ के लिए 16 वर्ग किलोमीटर अलॉट हुआ था, लेकिन 2025 में आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 40 वर्ग किलोमीटर का एरिया अलॉट हुआ है। मतलब पुराने वाले से 2.5 गुना ज्यादा एरिया अलॉट हुआ है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस बार पूरा पूरा टेंट सिटी बना दिया है। मतलब यूपी में एक नया जिला ऐड हो गया है सिर्फ और सिर्फ इस कुंभ के लिए। अब जब जिला ऐड हुआ है तो सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो पहले 2013 में 14 सेक्टर बनाए गए थे जिसमें से 12,000 पुलिसकर्मी मौजूद थे सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इस बार 2025 में 25 सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें से 38,000 पुलिसकर्मी रहेंगे और 56 थाने बनाए गए हैं, 144 चौकियां बनाई गई हैं। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सिविल पुलिस, PAG, NSG, STF, RAF, होमगार्ड और डिफेंस को मिला करके 50,000 लोग रहेंगे जो कि 40 करोड़ लोगों की सिक्योरिटी करेंगे। और सिक्योरिटी के लिए 2700 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। और जो पहली बार इस बार हो रहा है कि गूगल नेविगेशन, क्योंकि जब आप किसी शहर में जाते हैं, जिले में जाते हैं तो आपको नेविगेशन की जरूरत पड़ती है, सेम उसी तरह यहां पे गूगल नेविगेशन भी है और उसके साथ साथ AI का चैटबॉट भी है। क्योंकि देश और दुनिया से लोग आएंगे, भारत में ही बहुत अलग अलग भाषा चलती है, तो यहां पे 12 लैंग्वेजेस में चैटबॉट अवेलेबल है जो कि पहली बार यहां पर हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि इतनी सारी चीजों से फायदा किसका होने वाला है, तो सबसे पहले ट्रेवल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्यों ट्रेवल इंडस्ट्री का फायदा होने वाला है? क्योंकि लोग आएंगे या तो बाय रोड आएंगे, या तो बस से आएंगे, या तो ट्रेन से आएंगे, या तो फ्लाइट से आएंगे। तो मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवे ने 3,000 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं सिर्फ और सिर्फ कुंभ के लिए, जिससे लाखों करोड़ों लोग आने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं रोड की बात करूं तो यूपी गवर्नमेंट ने अकेले 7,000 बसेस चलाई हैं जिससे लोग आसानी से कुंभ में आ सके। और अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो 200 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन यहां पर आने वाले हैं और 23 देशों से डायरेक्ट फ्लाइट, 23 अलग अलग सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट कुंभ के लिए आने वाली। और मैं आपको बता दूं प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 4 अलग अलग राज्यों से एयरपोर्ट की अथॉरिटी से बात करी गई है ताकि हमारे चार्टर्ड प्लेन वहां पे पार कर सके। आप समझिए ट्रेवल इंडस्ट्री का कितना बड़ा फायदा है। जिन लोगों ने वहां पे, जिनके वहां पे होटल्स हैं, उनका कितना बड़ा रेवेन्यू होने वाला है। जिन्होंने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, जिन्होंने वहां पे दुकान खोली हुई, उनका कितना बड़ा रेवेन्यू होने वाला है। और मैं आपको बता दूं अकेले 2,000 करोड़ से ज्यादा की पूजा पाठ की सामग्री बिकने वाली है, 800 करोड़ से ज्यादा के फूल बिकने की संभावनाएं हैं। और छोटे लोगों का कितना बड़ा बेनिफिट होगा, जो वहां पे ऑटो चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, उनका जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। और उसके साथ साथ जो लोग नाव चलाने वाले हैं उनका कितना जबरदस्त फायदा होने वाला है। सोचिए 40 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर आने वाले हैं, तो 2 से 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू होने वाला है। अब अगर मैं आपको आगे बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि हमेशा लोग ये बोलते हैं कि धर्म से एम्प्लॉयमेंट का क्या नाता है, मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, तो मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं। 2019 में जब कुंभ हुआ था तो डायरेक्ट 6 लाख लोगों को बेनिफिट मिला था, एम्प्लॉयमेंट मिली थी 6 लाख लोगों को। और इस बार 2025 में कम से कम 12 से 15 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावनाएं हैं और यहां पर लोग एम्प्लॉयमेंट लेंगे। तो दोस्तों ये जो इस साल कुंभ होने वाला है, ना केवल भारत
की जीडीपी, यूपी गवर्नमेंट की जीडीपी और पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने वाली है। एक फूल उगाने से, एक दूध देने वाले व्यक्ति से लेकर के एक बड़े होटल के मालिक तक का सबका फायदा होने वाला है पैसे में, और लोग जाकर के डुबकी लगा के अपने पाप धोएंगे। बहुत सारे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुंभ का पूरा इतिहास बताऊं, कैसे कुंभ चालू हुआ था, कैसे मुगलों के जमाने में भी कुंभ नहीं रुका और कैसे अंग्रेजों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई हमारे कुंभ के बारे में, अगर आप ये और जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप कुंभ जाना चाहते हैं ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 कमेंट करिएगा। हमारे साथ वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।